नमस्कार। पॉलिटिकल साइंस विद जीएस वाजा यूट्यूब चैनल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि हम संविधान की विशेषताएं इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, पिछली क्लास में हमने लगभग 10-12 विशेषताएं हमारे भारत के संविधान पे चर्चा की, डिस्कशन किया। आज हम उसी टॉपिक को आगे बढ़ाकर फिनिश करेंगे। तो हमारा टॉपिक था संविधान की विशेषताएं। संविधान की विशेषताएं। पिछली क्लास में हमने जो विशेषताएं डिस्कशन की उससे आगे बढ़ते हैं हम। देखिए, संविधान की एक विशेषता है, वो है एकल नागरिकता। एकल नागरिकता मतलब क्या हुआ? भारत में रहने वाले लोगों को भारत की नागरिकता प्राप्त होती है। तो भारत की होगी और कहाँ की होगी? नहीं, कुछ देशों में दोहरी नागरिकता का भी प्रावधान है, कुछ देशों में तिहरी नागरिकता का भी प्रावधान है। अमेरिका में रहने वाला कोई भी व्यक्ति है, वो उस राज्य का भी नागरिक होता है जहां रहता है और अमेरिका का नागरिक होता है। स्विस में एक व्यक्ति को 3 नागरिकता, मतलब स्विट्जरलैंड में 3 प्रकार की नागरिकता होती है। भारत में रहने वाला व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ भारत का ही क्या होता है? नागरिक। ये संविधान की एक विशेषता। नेक्स्ट, एकीकृत न्यायपालिका। एकीकृत न्यायपालिका, कुछ देशों में दोहरी न्यायपालिका होती है, जैसे अमेरिका में। भारत में न्यायपालिका का जो इंफ्रा है वो एक पिरामिडी आकार में होता है। लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट अंतिम है, उसके ऊपर कोई नहीं, वो अपेक्ष न्यायालय है, अंतिम अपीलीय न्यायालय है और उसके निर्णय अन्य सभी पे मान्य होते हैं। राज्यों का अपना कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं होता है जैसा अमेरिका में होता है। इसलिए यहाँ पर न्यायालय का स्वरूप कैसा है? एकीकृत है, यूनिटरी है। न्यायपालिका या न्यायालय कह सकते हैं। न्यायपालिका, न्यायपालिका भारत में क्या है? स्वतंत्र है। सबको पता है सरकार के 3 अंग है, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका, जिसमें न्यायपालिका बिल्कुल सेपरेट रहकर काम करता है संविधान के अकॉर्डिंग। भारत में न्यायपालिका किसका प्रयोग करती है? न्यायिक पुनरावलोकन का प्रयोग कर सकती है और करती भी है। एक्चुअल में न्यायिक पुनरावलोकन का मतलब क्या होता है? अगर हमारे देश की पार्लियामेंट ने कोई कानून बनाया और एक निर्धारित प्रक्रिया के पालन के बिना ही कानून बना दिया, तो न्यायालय उसे रद्द कर सकता है। अगर हमारे देश की पार्लियामेंट ने कोई कानून बनाया और वो कानून संविधान का उल्लंघन करता है, अगर वो कानून व्यक्ति के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है, तो उसको भी कोर्ट हमारा क्या कर सकता है? कैंसिल, खारिज कर सकता है, रद्द कर सकता है। न्यायालय की इस पावर को क्या कहते हैं? न्यायिक पुनरावलोकन कहते हैं। अगर हमारे देश की कार्यपालिका ने कोई आदेश जारी किया और वह आदेश भी व्यक्ति के अधिकारों का हनन करता हो, तो उस आदेश को भी क्या किया जा सकता है? रद्द किया जा सकता है। इसको कहते हैं न्यायिक पुनरावलोकन। संविधान का एक प्रोविजन और कहते हैं न्यायिक सक्रियता। न्यायिक सक्रियता का मतलब होता है, अगर व्यवस्थापिका समय पर अपने कर्तव्यों के पालन नहीं करती है, अगर कार्यपालिका समय पर बनाए गए कानूनों का क्रियान्वयन नहीं कर पाती है, तो उसे ऐसा करने का आदेश न्यायपालिका दे सकती है। इसे कहते हैं न्यायिक सक्रियता। एक विशेषता है यहाँ फंडामेंटल राइट्स, यानी किसका प्रावधान है? मौलिक अधिकारों का प्रावधान है। मौलिक अधिकार सब जानते हैं, आगे पढ़ेंगे, बड़ा टॉपिक है। विशेषता में एक है नीति निर्देशक तत्व, जिनको डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के नाम से, डीपीएसपी के नाम से जानते हैं। संविधान की एक विशेषता, हालांकि इनको ऐड बाद में किया गया था 1976 को, वो क्या है? मूल कर्तव्य। एक विशेषता है हमारे यहाँ शासन पाया जाता है कैसा? विधि, रूल ऑफ लॉ। कोई भी व्यक्ति कानून से बड़ा नहीं है, कानून के समक्ष सभी इक्वल हैं और कानून सबको इक्वल प्रोटेक्शन देगा। ये बात कहता है विधि का शासन, आर्टिकल 14 में है।
भारत कैसा राज्य है? एक हमारा संविधान कहता है भारत एक कल्याणकारी स्टेट है, कल्याणकारी राज्य है। और संविधान का आर्टिकल 51 कहता है भारत अंतर्राष्ट्रीय किसमें विश्वास करता है? शांति और सुरक्षा में विश्वास करता है। वसुधैव कुटुंबकम हमारे देश के संविधान का मोटो है, उद्देश्य है। इसी प्रकार हमारे यहाँ जो दल व्यवस्था है वो दल व्यवस्था कैसी है? बहुदलीय प्रणाली है। तो ये कुछ प्रमुख विशेष, मुझे लगता है इनके बारे में कोई ज़्यादा डिस्कशन चर्चा करने की आवश्यकता है नहीं, वैसे सारे साधारण से पॉइंट है, हमें बस इनको एक जगह इनका कलेक्शन करना है। तो ये भारत के संविधान की कुछ प्रमुख विशेषताएं हमने देखने का काम किया। 10-12 विशेषताएं हमने पिछले लेक्चर में देखी और 10-12 विशेषताएं ये आपकी आ गई। तो ये संविधान की विशेषता का टॉपिक एक कंप्लीट होता है। करीबन 20-22 विशेषताएं हमने देखी है। तो कौन कौन सी विशेषताएं हमारे संविधान की हो सकती है या है, उस पर हमने चर्चा की। एक बार इसको रिकॉल कर लेते हैं। भारत के संविधान की विशेषताओं में सबसे पहले हमने देखा लोकप्रिय संप्रभुता, सेकंड लिखित संविधान, निर्मित संविधान, व्यापक संविधान, संसदीय शासन व्यवस्था, एकात्मक और संघात्मक का मिश्रण, लचीलापन और कठोरपन का पाया जाना, वयस्क मताधिकार, आपातकालीन प्रावधान, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य, आपके एकल नागरिकता, एकीकृत न्यायपालिका, स्वतंत्र न्यायालय, न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक सक्रियता, और हम कह सकते हैं कल्याणकारी स्टेट, विधि का शासन, बहुदलीय व्यवस्था और पंचायत राज का प्रावधान। ये कुछ करीबन 20-22 विशेषताएं हमने भारत के संविधान की देखी, चर्चा की, डिस्कशन किया। उम्मीद है आपको इन सारी विशेषताओं को एक जगह इनको फाइंड आउट करेंगे, लिखेंगे, समझेंगे और पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही था। नेक्स्ट देखते हैं एक नया टॉपिक। तो थैंक यू।